दुरूद तो तू पढ़ेगा ना, दुरूद तो तू पढ़ेगा, मगर जब तू दुरूद पढ़ता है ना तो तेरा दुरूद जो है मैं बारगाह रिसालत में ले जाता हूँ, तो दुरूद तो तेरा जाता है, बारगाह रिसालत में मेरी हाजिरी होती है। जरा दुरूद तो पढ़। क्या कहता है? आय हाय जरा दुरूद तो पढ़, जरा दुरूद तो पढ़, है ना। हमने दुरूद पढ़ा, फिर पढ़े दुरूद, पढ़े दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारी वसल्लम सलातों व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका दुरूद गया, फरिश्ते ने दुआ भी दी आपको, बारगाह रिसालत में हाजिरी हो गई। अब आगे सुनो, सिर्फ तुम्हारा दुरूद नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारा दुरूद, तुम्हारा नाम भी जाता है। क्या जाता है? नाम भी जाता है। और सुनो, सिर्फ नाम नहीं जाता, तुम्हारा शिजरा भी जाता है। सिर्फ शिजरा नहीं जाता, तुम्हारा पता भी जाता है। अब मिसाल के तौर पर किसी ने दुरूद पढ़ा, उसका नाम यूसुफ था, उसके बाप का नाम याकूब था, उसके दादा का नाम इब्राहिम था, सुल्तानपुर का था, चाहे उत्तर मोहल्ले का था चाहे दक्षिण मोहल्ले का था, मगर नबी का आशिक था। सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी, दुरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, बाजार गया, फिर दुरूद पढ़ा, घर वापस आया, फिर दुरूद पढ़ा, ऐसे ही पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, रात सोया, फिर दुरूद पढ़ा। अब दुरूद जा कहां रहा है? आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और नाम भी जा रहा है, तुम्हारा शजरा भी जा रहा है, तुम्हारा पता भी जा रहा है। पूरी जिंदगी यही करता रहा, रिज़्क़ हलाल कमाता था, 5 टाइम खुदा के घर में आता था, गीबत, चुगलखोरी या और दूसरे ऐब इस महफिलों में ना रहता था, ना जाता था, बस ज़बान पर दुरूद पाक आता था और पढ़ा करता था अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब ऐसा पढ़ने वाला दुनिया से गया। घर वालों ने नहलाया, धुलाया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा हो गई, फिर आपके सुल्तानपुर के कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। नमाज जनाजा के बाद तदफीन हो गई, मिट्टी डाल दी गई। उसके बाद बाप था चला आया, भाई था चला आया, दोस्त यार थे चले आए, रिश्तेदार थे चले आए, भांजे का मामू था चला आया, भतीजे का चचा था चला आया, जो भी रिश्तेदार थे सब वापस घर में आ गए। अब अंधेरा है, तारीकी है, फरिश्ते आए, पूछा मन रब्बो का? ईमान वाला था, अल्लाह को एक मानने वाला था, जब नमाज में खड़ा होता था हाथ बांधकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता था कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का रब है। फरिश्तों ने वही पूछ लिया, मन रब्बो का? आदत में था, कह दिया रब्बी अल्लाह। पूरी जिंदगी इस्लाम पर चलता रहा, शरीयत मुस्तफा पे चलता रहा, जिस बात का हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया उसी पर चला, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करता था, नशे के अड्डों पे नहीं जाता था, जुआरियों के पास नहीं बैठता था, सूद नहीं खाता था, हरामखोरी नहीं थी,
नेक था, अच्छा था, अल्लाह वाला था, रसूल पाक का सच्चा गुलाम था, दुरूद पाक पढ़ने वाला था। पूछा माँ दीनों का, जवाब दिया मेरा दीन क्या है, इस्लाम। अब तीसरा सवाल, अब अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, इनके बारे में क्या कहा करते थे। अब ये वही है जो दुरूद पाक पढ़ा करता था, जो उन्हें सुबह शाम याद किया करता था, जो रातों दिन उन पर दुरूद भेजा करता था। वो कब्र में है, रसूल पाक उसकी कब्र में मौजूद है। वो अल्लाह के हबीब को देख रहा है। किसको देख रहा है, सब बोलो, खुदा के हबीब को देख रहा है। तो जरा एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब वो खुदा के हबीब को देख रहा होगा तो खुदा के हबीब भी तो उसको देख रहे होंगे। जब वो उनको देख रहा होगा तो वो भी उनको देख रहे होंगे। वो कह रहा फरिश्तों दो सवालों के जवाब दिए थे, अब तीसरे सवाल के जवाब के लिए जल्दी मत करो, अब इन्हें देखने दो, जरा देखने तो दो। ये महबूबे खुदा है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, जिनके लिए हम जश्न आमद रसूल मनाया करते थे। आज उनकी आमद का वक्त है, वो आज हमारी कब्र में आए हैं, जरा देखने तो दो। फरिश्ते पूछ रहे हैं इनके बारे में क्या कहा करते थे। तो सुन्नी मुसलमानों, क्या भाई कि जब फरिश्ते उससे पूछ रहे होंगे इनके बारे में क्या कहा करते थे, तो अल्लाह के हबीब फरिश्तों से कहे, ऐ फरिश्तों, आज इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, आज मुझसे पूछो कि ये कौन है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये हम जश्न आमद रसूल क्या मना रहे हैं, जश्न 1500 साल। ये कौन सा है, 1500 साल जश्न आमद रसूल मना रहे हैं। इस माहे नूर में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में क्या मनाया जा रहा है, जश्न आमद रसूल 1500 साल। अब सुन्नी मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तुमने आज की रात में ये महफिल सजाई, मगर मैं चाहता हूं कि इसे सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी लाओ और पता चले कि हम 1500 साल जश्न आमद रसूल मना रहे हैं। मनाना है, मनाना है, किसको किसको मनाना है, हाथ उठाओ। सिर्फ रात जलसे के लिए मनाना है या सिर्फ इस महीने तक मनाओगे, जब पूरी जिंदगी तक मनाते रहोगे। बोलो, पूरी जिंदगी मनाना है, मुझसे फार्मूला ले जाओ, तुम पूरी जिंदगी जश्न आमद रसूल मनाओगे। मैं बताऊंगा आपको, देखो बहुत करीब की बात है। ये मस्जिद है, ये क्या है, इस मस्जिद में कितने टाइम नमाज होती है, 5 टाइम, और 5 टाइम नमाज नहीं, 5 टाइम अजान भी होती है। तुमको बुलाया जाता है, कहा जाता है हय्या अलस सलाह। क्या कहते हैं, मालूम है क्या मतलब है इसका, हय्या अलस सलाह का मतलब क्या है, आओ आओ नमाज के लिए। क्या है ना, हम पूछते हैं कि मौला जब कोई बुलाता है तो कुछ देता भी है, जब कोई बुलाता है तो कुछ देता भी है। जब बुलाता है तो मौला तेरे घर से आवाज आ रही है, आओ 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 हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, तो मौला कुछ देगा भी। जवाब मिलता, बंदे ठहर तो सही, फिर सुनना क्या आवाज आई। का फिर कहा मुअज्जिन ने, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। का फिर गौर से सुन, का फिर आवाज आई, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। बंदे आ, तू कामयाबी कहां तलाश कर रहा है, तू समझता है कामयाबी तेरे कारोबार में, तेरी दुकान में, तेरे मकान में, तेरे काम में नहीं। जरा अपने घर को छोड़
हैया अल फलाह। हाँ, कामयाब होना है, आ जाओ। कामयाब होना, आओ मेरे घर में आओ। हम आ जाते हैं। जिसे तौफीक मिलती है वो कहां आता है? खुदा के घर में आता है। अब मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आपको जरा ये मालूम है फजर की अजान कितने बजे होती है? 4:20 पे, 5 बजे, 4:20 पे। कोई इख्तिलाफ नहीं है ना? कितने बजे अजान होती है? नहीं नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है ना? कितने बजे अजान होती है? 4:20 नमाज कितने बजे होती है? 4:50। जोहर की अजान कितने बजे होती है? 1 बजे। नमाज कितने बजे होती है? 1:30 पर। असर की अजान कितने बजे होती है? 4:15 बजे। असर की अजान 4:15 बजे। नमाज कितने बजे होती है? 4:30 पे। मगरिब की अजान कितने बजे होती है? चलो छोड़ो, टेस्ट खत्म करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अजान हुई हैया अल सलाह, आओ नमाज के लिए। अजान किस लिए हुई? आओ नमाज के लिए। अजान क्यों होती है? बोलो ना, किसके लिए होती है? आओ। जोहर की अजान कितने बजे हुई? 1:25, 1 बजे। चलो ठीक है, 1 बजे हुई। यानी 1 बजे अजान हुई कि आओ नमाज के लिए अल्लाह के घर से। अब जितनों को नमाज पढ़नी थी वो अल्लाह के घर में आ गए, ठीक है। अब जमात कितने बजे होती है? 1:30 पर, आधे घंटे के बाद। बड़े अच्छे हैं कमेटी वाले, आधा घंटा आपको दिया है। आधे घंटे का टाइम आपके पास है, यानी वजू तो वजू है, आप नहा के आ सकते हो। कमेटी वाले इतने ज्यादा सखी है कि इतना ज्यादा टाइम आपको दिया, आधे घंटे का। चलो ठीक है, मान लिया। 1 बजे अजान हुई, 1:30 को नमाज है और 1:30 को क्या होना है? बोलो ना, 1:30 को क्या? मुझे सुनाई दे रहा है। 1:30 को क्या होना है? नमाज। आप कभी इस मस्जिद में आए हैं? जोहर के टाइम आए हैं ना? आपने कभी देखा है कि इस मस्जिद में जो अजान देते हैं, कहाँ गए वो हाफिज साहब? हाँ देखिए, हाफिज साहब हैं। ये हाफिज साहब 1 बजे अजान देते हैं और ये हमारे इमाम साहब बैठे हुए, देखिए ये 1:30 पे क्या करते हैं? अजान हुई थी, आपको बुलाया गया, आओ नमाज के लिए। आधे घंटे का टाइम था, आधे घंटे में जिसको नमाज पढ़नी थी, नमाज के लिए खुदा के घर में मस्जिद में आ गया, बावजू होकर सब बनाकर बैठ गया। अब जब 1:30 बज गया, अब क्या होना है? 1:30 बजे बोलो ना, क्या होना है? नमाज होनी है। मगर आपने कभी देखा है, गौर किया है? ये हमारे जो इमाम साहब है ना, देखे देखे साहब, ये जो टोपी लगाए हुए देखे बैठे, चश्मा लगाए हुए, ये मुसल्ले में बैठे रहते हैं। देखा है कि नहीं देखा? जबकि 1:30 बजे क्या होनी है? नमाज होनी है, मगर इमाम साहब बैठे रहते हैं, खड़े नहीं होते। जबकि 1:30 बजे नमाज ही पढ़नी है। आने वाले 1 बजे अजान की आवाज सुनकर नमाज के लिए आए हैं, मगर इमाम साहब हमारे बैठे हैं। और ऐसे पीछे मुड़ के एक बार देखते हैं तो हमारे ये जो हाफिज साहब फिर खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या भाई, हाफिज शाहनवाज साहब क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो तकबीर इकामत के लिए। क्यों?
1 बजे अजान हुई थी, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। जिनको नमाज पढ़ना था वो आधे घंटे के अंदर आ गए। अब इमाम साहब आप खड़े होइए, नमाज पढ़ाइए। अब हाफिज शाहनवाज की जरूरत 1 बजे खत्म। अब 1:30 बजे हमारे इमाम साहब की जरूरत है नमाज पढ़ाने की। मगर उसके बावजूद आपने देखा है कि हमारे इमाम साहब बैठे हुए और हाफिज साहब को इशारा करते। हाफिज साहब खड़े हो गए और क्या करते, वही जो अजान में कहा था ना, खींच कर वही चीज जो है यहाँ जल्दी जल्दी अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, थोड़ा सा क़ामत सलाह को आप इजाफा करके बात। जब मस्जिद से आवाज आई थी आओ नमाज के लिए, तो जिनको नमाज पढ़नी थी वो नमाज के लिए आ गए। अब नमाज पढ़ाओ। ये बीच में खड़ा करके इकामत के लिए करते क्या हो? इमाम साहब कहेंगे हजरत हम 1500 साल जश्न मना रहे हैं, जरा चलते पीछे। ये मस्जिद तो सुल्तानपुर की है, वो मस्जिद जिसे मस्जिद नबी कहते हैं। यहाँ हाफिज शाहनवाज मुअज्जिन है, मगर एक वो मस्जिद थी जहाँ के मुअज्जिन जनाबे बिलाल हुआ करते थे। हजरत बिलाल अजान देते थे और इमाम कोई और नहीं, इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया नमाज पढ़ाते थे। अब जरा तसव्वुर में लाओ कि हजरत बिलाल अजान देते थे और नबी के सच्चे गुलाम उस अजान की आवाज को सुनते थे, अजान की आवाज सुनते थे, है ना, और अपनी दुकानों को छोड़ के आते थे। क्या करके आते थे? हाँ, जब उनसे पूछते थे दुकानों को छोड़ के आते, हाँ जो कुछ मिला वो नबी के सदके मिला है, जो कुछ मिलेगा नबी के सदके मिलेगा। आ जाते थे और सुन्नत अदा करके ना एक गिरोह बना बना के बैठ जाते थे। और हजरत बिलाल हबशी का अंदाज क्या था, वो अजान देते थे, सुन्नत अदा करते थे। जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि उसी मस्जिद से लगा हुआ सरकार का हुजरा भी मौजूद है, जहां सरकार आराम फरमा रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी एक आड़ में आते थे। अल्लाह के हबीब का जो हुजरा था, कमरा था, उस पे चौखट थी, उस चौखट पे एक पर्दा लगा हुआ था। हजरत बिलाल हबशी अजान देकर सुन्नत अदा करके एक आड़ में आकर सरकार के उस चौखट को देखा करते थे और अपने कानों को जो चौखट पे लगा हुआ पर्दा था उस पर लगा देते थे। टकटकी बांधकर एक नजर दरवाजे को तका करते थे, देखा करते थे, देखा करते थे। और जैसे ही पर्दे के सरकने की आवाज आती, पर्दे के सरकने की आहट होती, हजरत बिलाल हबशी जल्दी जल्दी मुसल्ले के पीछे आते और कहते अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ नबी के सच्चे गुलामों, मैंने अजान दी थी, तुम मेरी अजान की आवाज सुनकर अल्लाह के घर में आ गए, सुन्नत अदा करके अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। मगर अब होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब खुदा का हबीब आ रहा है, अब खुदा का